स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम करेंगे कक्षा 10 में विषय गणित का गृह कार्य, जो कि दिनांक 24 तारीख का है। टॉपिक है बहुपद परिचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बहुपद परिचय का गृह कार्य। प्रश्न नंबर 1 है, बहुपद किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। वह बीजीय व्यंजक जिनमें प्रत्येक चर की घात एक धनात्मक पूर्णांक होती है वह बहुपद कहलाती है। जैसे कि 4x+2, आप देखेंगे प्रत्येक चर की घात, चर क्या है? x की घात क्या है? 1, जो कि क्या है? धनात्मक प्लस में है, तो वह क्या कहलाएगी? और पूर्णांक है तो बहुपद कहलाएगी। अगला प्रश्न है, बहुपद की घात किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। देखिए, किसी भी बहुपद में अधिकतम घात वाला पद बहुपद की घात कहलाता है। क्या होता है? किसी भी बहुपद में अधिकतम घात वाले पद की घात क्या कहलाता है? बहुपद की घात कहलाता है। जैसे कि उदाहरण देके समझते हैं। ये है 4, ये x की पावर 25 है, माइनस ये 8, x की पावर कितनी है? 34, और फिर हमने देखा x लिखा हुआ है 8x, ये पावर में है, ये 25, ये ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, घात है, ये 25 x की घात है, इसकी x की घात 34 है, इसमें x की घात 1 है। तो आप देखेंगे अधिकतम घात किसकी है? 8x की घात 34, जो कि अधिकतम है। तो इसकी 34 जो है वह क्या कहलाएगी? बहुपद की घात कहलाएगी। जो अधिकतम घात होती है किसी भी समीकरण में वह क्या कहलाता है? बहुपद की घात कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो इसकी बहुपद की घात कितनी हो गई? 34। अगला है, निम्न में से कौन से बहुपद हैं और कौन से बहुपद नहीं हैं? इसको हम समझेंगे। जैसे कि देखिए, जितने भी चर होते हैं उनकी घात क्या होनी चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, तो वह बहुपद कहलाते हैं। जैसे कि इसमें देखिए आप, इसमें चर कौन कौन से हैं? ये x की घात 3 और यहाँ पे x की घात कुछ नहीं दे रखी, तो 1 होगी, जो कि क्या है? एक धनात्मक पूर्णांक है। मतलब कि पहला जो है वह बहुपद है। पहला बहुपद है। आप क्या लिखेंगे? पहले का आंसर बहुपद है। दूसरा देखिए, चर देखिए कौन कौन से हैं? x, इसकी घात क्या है? 4 और इसकी घात 1, दोनों क्या है? धनात्मक पूर्णांक हैं। तो दूसरा भी क्या होगा? बहुपद कहलाएगा। तो दूसरा भी बहुपद होगा, तो दूसरा भी बहुपद लिखेंगे आप। अगला देखिए, 1/6 की घात 2 प्लस 6 माइनस x। आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर बट्टे में अगर आपको x मिल रहा है, जैसे कि 1/x में कुछ भी दे रखा हो, जैसे यहाँ पे 6x² है और माइनस x है, ये बट्टे में है, तो ये बहुपद नहीं होगी, क्योंकि ऊपर आने पर क्या हो जाती है? उनकी घात ऋणात्मक हो जाती है। लेकिन बहुपद क्या कहलाते हैं? जिन चरों की घात धनात्मक होती है वह बहुपद कहलाते हैं, और जिन चरों की घात ऋणात्मक होती है वह बहुपद नहीं कहलाते हैं। तो तीसरा बहुपद नहीं होगा। पहला बहुपद है, दूसरा है, तीसरा नहीं होगा, क्योंकि ये बट्टे सही में x की घात दे रखी है जो कि ऋणात्मक होंगी, इसलिए ये बहुपद नहीं कहलाएंगी। तीसरा देखिए जो बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4x क्या है? मतलब x की घात क्या है? 1, और धनात्मक है, तो ये भी एक बहुपद कहलाएगी। आपको समझ में आ गया होगा। अगला है, निम्न में से बहुपदों की घात लिखिए। हमें पता है बहुपद की घात क्या होती है? जिस चर की अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात कहलाती है। अधिकतम घात क्या कहलाती है? बहुपद की घात। तो यहाँ पे देखिए x की घात 100 दे रखी है। आप ध्यान से देखिए, x की घात 100 है, x की घात 100 है, मतलब कि ये सबसे ज़्यादा है, तो ये बहुपद की घात कहलाएगी। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? 100। दूसरे देखिए, दूसरे में 9y की घात 3 प्लस 6y माइनस 5, जिसमें y की घात नहीं दे रखी, तो 1 हो जाएगी। तो अधिकतम घात कितनी है? 3, y की घात 3 है। जो अधिकतम घात होती है वह बहुपद की घात कहलाती है। तो दूसरे का उत्तर क्या आ जाएगा? 3। पहले का 100, दूसरे का 3। अगला प्रश्न है अंतिम हमारा, प्रश्न नंबर 5। इसको भी हम समझ के करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्न बहुपद को उनकी घातों के आधार पर वर्गीकृत करिए। किसी की घात अगर 1 है तो वह रेखिक बहुपद कहलाती है। किसी की घात अगर 2 है तो वह द्विघात समीकरण कहलाता है। और किसी की घात अगर 3 है तो वह त्रिघातीय समीकरण कहलाता है। पहला देखिए आप, इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2। x चर है, चर की घात कितनी है? 2, तो ये क्या हो गया? द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्योंकि 2 आ गई। दूसरा देखिए,
5y⁻³ माइनस 7y प्लस 8। यहाँ पे देखेंगे आप y⁻³ है, तो हमने क्या बताया, जिसकी घात 3 होती है जिस चर की, वह क्या कहलाता है, त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। अगला है 7s-11, जो कि देखिए आप s की घात 1 दे रखी है, ये भी बहुपद है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, जिसकी घात 1 होती है वह क्या कहलाता है, रेखिक बहुपद कहलाता है। तो तीसरा क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद। तो इस प्रकार था हमारा कक्षा 10 का आज का गृह कार्य। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको सरलतम भाषा में समझाने की। धन्यवाद।